प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं, उस खुदावन परमेश्वर का जिसने हमें ये दिन दिखाया, ये समय दिखाया। हम उसका धन्यवाद करते हैं। सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों में रखा हुआ है। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि प्रभु ने आपको हर एक बात से संभाला है, हर एक बात से बचाया है, हर एक उस बुरी बात से जो आपको परमेश्वर से दूर करती है। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम वचन में चले। फिर खुदावन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु के प्रतिदिन तू हमें संभालता है, प्रतिदिन तू हमें बचा के रखता है। परमेश्वर पिता, आज के समय को, इस समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता, कि जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं और उसे सुनते हैं पिता, उस पर हम तेरी आशीषों को मांगते हैं। ये वचन हमारी जिंदगी में आज एक नई उम्मीद को लेकर आए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये वचन हमारे हृदयों में वास करे और इस वचन के द्वारा हम तेरी शिक्षा को पहचान सके पिता, तेरी बातों को पहचान सके और खराई पे बने रहे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारा आदर सम्मान और तेरे पवित्र नाम को देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि उसने फिर से एक बार ये मौका दिया। तो आइए हम वचन की ओर चलें। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस, उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। हालेलुया। जो कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहता है, यदि वो कुछ अपनी जिंदगी में नया करना चाहता है, अपनी जिंदगी में आशीषों को चाहता है, तो वो अपने होठों को छल की बातों से दूर रखे, अपनी जीभ को बुराई से दूर रखे। हालेलुया। क्योंकि जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो हमने वहां पर भी ये पाया कि एक परमेश्वर ने अनंत की वाटिका को बनाया, उसमें सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। प्रभु ने एक पेड़ लगाया उस वाटिका के बिल्कुल बीचों बीच, और उस पेड़ के ऊपर एक फल लगाया गया, जिसके विषय में कहा गया कि ये फल जो है अच्छे और बुरे के ज्ञान का है। हालेलुया। वो एक वाटिका जब परमेश्वर ने बनाई तो उसके बिल्कुल बीचों बीच उस पेड़ को लगाया, जिसमें अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल लगा हुआ था। हालेलुया। इसी प्रकार से हमारी जो जीभ है, बाइबल बताती है कि जीभ एक आग के समान है। जीभ बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। इस जीभ के द्वारा ही हम अच्छे बनते हैं, इस जीभ के द्वारा ही हम बुरे बनते हैं, इस जीभ के द्वारा ही हम परमेश्वर को देख पाते हैं। हालेलुया। ये जीभ जो अच्छा और बुरा हमें बताती है, हमें सिखाती है, हमारे जिंदगी में आशीषों को और शरापों को लेके आती है, ये जीभ भी बिल्कुल हमारे शरीर के बीचों बीच परमेश्वर ने बनाया है इसको। क्यों? ताकि परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है, प्रभु हमें। हालेलुया। क्योंकि एक आदम और हव्वा उस समय थे और इस समय एक आदम और हव्वा हम हैं। परमेश्वर ने वही फल हमें दिया है जो आदम और हव्वा के सामने रखा गया था। अब ऑप्शंस हमारे पास है, अब कंडीशन जो है हमारे पास है, फैसला हमारे पास है। क्या हम इस फल के द्वारा जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे अंदर लगाया हुआ है, इस जीव को, या तो हम इसके द्वारा अपने जीवन में आशीषों को देखें, या हम
शराबों को अपने जीवन में देखें, क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य या तो अपनी जीभ से बुराई करे या तो सिर्फ भलाई करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप बहुत प्रार्थनाएं करते हो, आप बहुत सारी मीटिंगों में जाते हो, आप बहुत सारे प्रचार सुनते हो, पर आज मैं आपको एक आशीष पाने का जो है एक रास्ता बताना चाहता हूं। यदि आप, क्योंकि मैं आपको एक बात उससे पहले बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह जब अपने अंत के समय में थे, जब परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाना था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी को शराब मत देना, तुम किसी को अपने मुंह से शराबित मत करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है, प्रभु जानता है, जब परमेश्वर के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो परमेश्वर का भय अपनी जिंदगी में रखते हैं, डर अपनी जिंदगी में रखते हैं, तो जब उनके द्वारा लोग चंगे हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, तो शराब क्यों नहीं किसी के जीवन में आ सकता। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम किसी को अपने मुंह से शराबित मत करना। हालेलुया। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो आपकी आशीषें हैं वो खुल जाएगी। परमेश्वर आपकी आशीषों को डिक्लेयर कर देगा, आपकी ज़िंदगी में रिलीज कर देगा। यदि आज आप इन बातों को सुन के अपने जीवन में अलाउ करते हो, अपने जीवन में आप इन्हें अपनाते हो, क्योंकि यहाँ पर बाइबल हमें साफ साफ बता रही है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से दूर रखे। हालेलुया। अपनी जीभ को बुराई से दूर रखे। कोई व्यक्ति आपके सामने बुराई करता है तो आप उस संगति का, उस बुरी संगति का हिस्सा मत बनिए। कोई व्यक्ति आपके सामने आपके मुंह से कुछ बात निकलवाना चाहता है बुराई की, तो आप उसके साथ उस बुरी संगति का हिस्सा मत बनिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है अच्छा मनुष्य जो है अपने मन के भले भंडार से अच्छी बातों को निकालता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया है, प्रभु ने आपको अच्छा बनाया है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अपनी आशीषों को पाना चाहते हो तो आज से सिर्फ उतना ही बोले जितने की आपको जरूरत है, और कंट्रोल करें अपनी जीभ को, अपने बस में रखें, अपने वश में रखें अपनी जीभ को। यदि आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो सालों से हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही थी, जो सालों से हमारी प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे थे, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे, तो आप सबसे पहले आप अपनी जीभ को अपने वश में कीजिए। हालेलुया। क्योंकि क्लियर लिखा है बाइबल में, यदि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में अच्छाई को देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपनी जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा, इसे संभालना पड़ेगा। मैं आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में ये बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के देने में कुछ भी देरी नहीं है। हो सकता है बहुत सी बार आप चूक जाते हो बहुत सी बातों को लेके, पर आज आप इस वचन को सुन के, इस प्रचार को सुन के, मैं आपके लिए ये प्रार्थना करूंगा, जब आप इस प्रचार को सुनो तो परमेश्वर आपसे इस प्रचार के द्वारा बातें करे, आपको नए रास्ते दिखाए। क्योंकि याद रखिए, एक आदम और हव्वा उस समय थे, एक आदम और हव्वा आप और मैं हैं। परमेश्वर ने उनके सामने भी ये ऑप्शन रखा था, या तो तुम इसे खाओ या ना खाओ। ठीक है, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि प्रभु ने उनके सामने एक ऑप्शन रखा था। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे सामने भी है, हमारे पास में भी है, हमारी जीभ। यदि आज आप इसे कंट्रोल में कर सकते हो, अपने वश में कर सकते हो, तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा।
आप परमेश्वर को पा सकते हो। जो आपकी ज़िंदगी में आज तक नहीं हुआ वो आज हो सकता है यदि आप अपनी जीभ को अपने वश में कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि ये जो जीभ है ये एक आग के समान है, ये बहुत सारे घर उजाड़ती है। हालेलुया। बहुत सारे परिवारों को इस जीभ ने बना दिया है। बहुत सारी बातों में आप इस जीभ के द्वारा अच्छे बन चुके हो। बहुत सारी बातों में आप इस जीभ को अपने वश में ना रखने के कारण बुरे बन चुके हो। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपनी इस जीभ को आप प्रार्थना करें। मैं जानता हूँ कि हम मनुष्य हैं, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। आप प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो हमारी जीभ है आप इसे हमारे बस में रखिए। या तो परमेश्वर इस जीभ पे हमारा नहीं तेरा कंट्रोल हो, तेरा बस इस जीभ पे आ जाए। हालेलुया। खुदावन आपको इस छोटे से मैसेज के द्वारा बहुत आशीषित करे। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर आपको संभाले, आपको बचाए। और जो लोग भी अपना प्रार्थना विषय भेजना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। खुदा आपको आशीषित करे, बहुतायत से आशीषित करे। सभी को जय मसीह की।